हेलो फ्रेंड्स, यूपी टेट फरवरी 2014 के सॉल्व पेपर को आज हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो चारों कथन क्रमशः पढ़िए। वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है, ये सही है। विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतरक्रिया का परिणाम है, यह वाक्य भी सही है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, तो वंशानुक्रम जो है व्यक्तियों की जन्मजात विशेषताओं का शोधन नहीं है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें पूछा है कि सही कथन नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। साहचर्य के नियम हैं, तो समानता का नियम, समीपता का नियम, वैषम्य का नियम, ये सभी नियम साहचर्य के नियम हैं। ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, तो व्यवहार में परिवर्तन को ही हम सीखना कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को कहते हैं नार्सिज्म की प्रवृत्ति, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। डैश का कार्य इस जनजाति योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है, तो ये हो जाएगा वातावरण, ऑप्शन सी वातावरण। व्याख्या देख लेते हैं। मार्स और विंगो के अनुसार मानव व्यवहार की प्रत्येक विशेषता वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का फल है, यानी कि मानव व्यवहार जो है वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का फल है, ये मार्स और विंगो ने कहा। वंशानुक्रम द्वारा मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में स्थानांतरण होता है, तो वातावरण द्वारा जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियां उत्पन्न की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरी आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को कहा जाता है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है केंद्रवर्ती प्रमाप का मान, ऑप्शन बी केंद्रवर्ती प्रमाप का मान। पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को केंद्रवर्ती प्रमाप की मान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नांकित में कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए नहीं है? तो देखिए, इसमें वे हमेशा सफल होते हैं, तो कोई हमेशा सफल नहीं होता है, कभी ना कभी उसे सफलता का सामना जरूर करना पड़ता है, तो प्रथम दृष्टया यही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अधोपांत अध्ययन करना चाहिए, उपरोक्त कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कथन जो है रूसो के द्वारा कहा गया है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है, तो बालक का है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति है? सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निगमनात्मक प्रक्रिया है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? सामूहिकता की भावना, ऑप्शन बी। थोड़ा इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। जैसे क्वेश्चन 10 की व्याख्या है, निगमनात्मक तर्क के अंतर्गत सामान्य से विशिष्ट की ओर चला जाता है या नियम से उदाहरण की ओर चला जाता है। नवीन समस्याओं को हल करने की ये सबसे उपयुक्त विधि है। और क्वेश्चन 11 का व्याख्या है, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता सामूहिक भावना की प्रबलता, आत्मनिर्भरता की भावना, मानसिक योग्यता में वृद्धि, शारीरिक विकास में स्थिरता, रचनात्मक कार्यों में आनंद, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास, रुचियों का परिवर्तन। क्वेश्चन 12 देखते हैं। किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? तो देखिए, इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। किशोरावस्था में
संवेगों की तीव्रता, प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन, इन तीनों रूप में प्रकट होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? तो ये हो जाएंगे प्रतिभाशाली, ऑप्शन डी। टर्मैन ने 1916 में एक बुद्धि लब्धि की सारणी प्रस्तुत की थी, जिसके आधार पर 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को प्रतिभाशाली श्रेणी में रखा गया था। टर्मैन की श्रेणी निम्नलिखित है। 1916 में टर्मैन ने जो बुद्धि लब्धि की सारणी प्रस्तुत की थी वह इस प्रकार है: 130 से अधिक प्रतिभाशाली, 121 से 130 तक प्रखर बुद्धि, 111 से 120 तक तीव्र बुद्धि, 91 से 110 तक सामान्य बुद्धि और 81 से 90 तक मंद बुद्धि, 71 से 80 तक अल्प बुद्धि और 71 से कम जड़ बुद्धि। सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो ये कथन जो है क्रो एंड क्रो, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है, यह कथन क्रो एंड क्रो ने दिया है। प्रयास एवं भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? थॉर्नडाइक होगा, ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? तो सबसे निगेटिव इसमें जो ऑप्शन है वो उसे दंडित करना चाहिए, तो उसे दंडित नहीं करना चाहिए, ऑप्शन सी। जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में यह गति मंद हो जाती है तो उसे कहते हैं उन्नतोदर वक्र, कॉन्वेक्स कर्व, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक भिन्नता का क्या अर्थ है? तो सारे ऑप्शन ध्यान से पढ़िए। दो व्यक्ति में शारीरिक भिन्नता होना, कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान या एक जैसे नहीं होते हैं, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ए और बी दोनों। बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, कुसमायोजन का निस्तारण करना, ऑप्शन सी। निम्नलिखित 7 छात्रों के अंक इस प्रकार हैं, तो पहले इसको आरोही क्रम में लिख लेंगे। सबसे पहले 23 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, तब 38 हो जाएगा, तब 40, तब 50, 51, 54। उसके बाद माध्यिका का सूत्र होता है, अगर विषम संख्या में माध्यिका है तो इसका सूत्र होता है n+1/2 में पद का मान। तो इसका मान निकालेंगे, तो n 7 है तो 7 + 1 हो जाएगा, 7 + 1/8 हो जाएगा, 7 + 1 = 8/2 हो जाएगा। जब इसको काटेंगे तो चौथे पद का मान हो जाएगा। तो देखिए चौथे पद का मान हो जाएगा, चौथा जो हमारा पद है आरोही क्रम में सजाने पर हो जाएगा 40, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 40, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, रुचि का संबंध है, तो रुचि का संबंध है, ध्यान से, ऑप्शन बी, अवधान से, ऑप्शन बी। किस चीज़ में रुचि होती है तो उस पर हम ध्यान भी देते हैं। सीखे गए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को सीखने का स्थानांतरण कहते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान जो है वो उत्तेजना है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। उपरोक्त कथन है वुडवर्थ ने कहा था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी दशाएं ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, उद्दीपन की स्थिति। नेक्स्ट देखते हैं, संवेग की उत्पत्ति से होती है, तो संवेग की उत्पत्ति जो है मूल प्रवृत्तियों से होती है, ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैकडुगल के अनुसार व्यक्ति अनेक मूल प्रवृत्तियां लेकर संसार में आता है। इन मूल प्रवृत्तियों का संबंध विभिन्न प्रकार के संवेगों से होता है, अर्थात मूल प्रवृत्ति से ही
संवेगों की उत्पत्ति होती है। मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति के बारे में बताया जिससे संवेगों की उत्पत्ति होती है, जैसे भागना, भय होता है, हमें डर लगता है तो हम भाग जाते हैं। युत्सवा यानी युद्ध प्रियता, क्रोध। शिशु रक्षा, वात्सल्य। अभिप्रेरण के लिए अक्सर शब्द का भी प्रयोग होता है, तो अभिप्रेरण में जो है आवश्यकता का प्रयोग होता है। मैस्लो ने अपने पदानुक्रम के सिद्धांत में आवश्यकता पर विशेष बल दिया है अभिप्रेरण के लिए, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। मैस्लो के अनुसार अभिप्रेरणा की उत्पत्ति आवश्यकता के अनुरूप होती है, जैसी आवश्यकता होती है उसी प्रकार से व्यक्ति अभिप्रेरित होता है। आवश्यकता और अभिप्रेरणा एक दूसरे के पूरक हैं, अतः अभिप्रेरणा को आवश्यकता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास का निर्माण के लिए शिक्षक को उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए इसको पढ़ लेते हैं। विद्यार्थी के प्रत्यय विकास या निर्माण के लिए शिक्षक को निम्न कार्य करना चाहिए। शिक्षण विधि सरल से जटिल की ओर होनी चाहिए। विद्यार्थी को व्यापक अनुभव का अवसर भी प्रदान करना चाहिए। विद्यार्थी को निर्मित प्रत्ययांतरण का अवसर देना चाहिए। सौहार्दपूर्ण एवं लोकतांत्रिक वातावरण का निर्माण करना चाहिए। समायोजन की भावना का विकास करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की ये परिभाषा किसने दी? तो ये चिंतन की परिभाषा जो है रॉस ने दी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। रॉस के अनुसार मानसिक चिंतन मानसिक विकास का ज्ञानात्मक पहलू है या मन की बात से संबंधित मानसिक क्रिया है। तो रॉस ने कहा है चिंतन मानसिक विकास का ज्ञानात्मक पहलू है। कल्पना के विकास के लिए उपयुक्त सभी क्रियाएं जरूरी हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कल्पना के विकास के लिए निम्न कार्य करने अति आवश्यक होते हैं। ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना, कहानी सुनाना चाहिए, रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए, समाजीकरण होना चाहिए। भेजे मन भावन के उदय के आवन की सुधि, ब्रजगावनी मैं पावक जबै लगी। तो ये जो पंक्ति है के रचनाकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। ऑप्शन डी। देखिए इसकी थोड़ी व्याख्या पढ़ लेते हैं। उपरोक्त पंक्ति के रचनाकार जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। यह पंक्ति उद्धव शतक 1929 से ली गई है। इनकी अन्य रचनाएं हैं गंगावतरण, श्रृंगार लहरी, हरिश्चंद्र आदि। डॉक्टर नागेंद्र ने किस युग को उस स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? तो देखिए डॉक्टर नागेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार हैं राहुल संकृत्यायन ने लिखा है मेरी तिब्बत यात्रा। ऑप्शन डी। व्याख्या देख लेते हैं। मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार राहुल संकृत्यायन हैं। इनके और यात्रा वृत्तांत हैं मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में, घुमक्कड़ शास्त्र, यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्गम भूखंड। किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाले वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? तो ये हो जाएगा मर्मज्ञ। ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं। हे राम तुम कहाँ हो? वाक्य में कौन सा कारक है? तो संबोधन है। जब भी ये विस्मय बोधक चिन्ह लग जाए या हे हो, अहो हो, तो ये संबोधन कारक होगा। बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? तो बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। उपकूल में कौन सा समास है? तो उपकूल में अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें कहते हैं प्रत्यय। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो उपकार में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन सी।
औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ है मूर्ख होना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार हैं तो जैनेंद्र। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जैनेंद्र की व्याख्या देख लेते हैं। त्यागपत्र जैनेंद्र का उपन्यास है। त्यागपत्र में स्त्री के विद्रोही व्यक्तित्व का चित्रण है। इसमें मृणाल, प्रमोद, शीला मुख्य पात्र हैं। जैनेंद्र के अन्य उपन्यास में परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध है। यशपाल के प्रमुख उपन्यास झूठा सच, मेरी तेरी उसकी बात, अज्ञे के उपन्यास शेखर एक जीवनी, नदी के दीप, अपने अपने अजनबी। हिंदी के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखी? तो ये गियर्सन ने लिखा था, जॉन अब्राहम गियर्सन ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो सारे वाक्य को ध्यान से पढ़ लीजिए। इसमें ऑप्शन सी जो है वो राइट लग रहा है। उसने मुझे पास आने को कहा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं। मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई, गिरिबान गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रहु सकल कलिमल दहन। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इस पंक्ति में सोठा छंद है। सोठा के प्रथम और तृतीय में 11-11 मात्राएं होती हैं और द्वितीय और चतुर्थ में 13-13 मात्राएं होती हैं। थोड़ी सी इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सोठा यह अर्ध सममात्रिक छंद है। यह दोहे का विपरीत है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी वर्तनी शुद्ध है? तो विशेष, ऑप्शन ए शुद्ध है। मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है, तो कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। चौराहा में द्विगु समास है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिना पढ़ा हुआ अंश अपठित गद्यांश, ऑप्शन ए। भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए, तो वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास कराकर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में भाषा का प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है उन्हें बोलने, सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो, ऑप्शन ए। वर्णों के उस समूह को जिसमें कोई निश्चित अर्थ निकलता है उसे शब्द कहते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनौपचारिक कथन। निम्न में से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है? तो हिंदी प्रदीप पत्रिका जो है वो इलाहाबाद से है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी प्रदीप 1877 में बालकृष्ण भट्ट के संपादकत्व में इलाहाबाद प्रयाग से निकलती थी। ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र कानपुर से, समन्वय माधवानंद कलकत्ता से, माधुरी दुलारे लाल भार्गव लखनऊ से। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अमात्रिक शब्द है, मतलब जिसमें मात्रा ना हो? तो ये कलरव है, इसमें कोई मात्रा नहीं है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए में कौन सा अलंकार है? तो ये बार बार त शब्द, त जो अक्षर है उसकी पुनरावृत्ति हुई है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार। रामचरितमानस में कांड का सही क्रम है, तो सबसे पहले बालकांड, तब अयोध्याकांड, सुंदरकांड, तब लंका कांड, ऑप्शन बी हो जाएगा। रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है। इसमें कुल 7 कांड है। तुलसी ने इसे 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में पूरा किया। रामचरितमानस के कांडों का क्रम है बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड, उत्तरकांड। पराधीन सपनेहु सुख नाही, ये तुलसीदास जी ने कहा है, ऑप्शन डी सही राइट आंसर होगा इसका। वह थोड़ा बीमार है, कौन सा क्रिया विशेषण? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा, ऑप्शन ए
सही राइट आंसर होगा इसका। अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया है? तो मानस का हंस, ऑप्शन सी। मानस का हंस, ऑप्शन सी, मानस का हंस। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इनकी कुछ पुस्तक देख लेते हैं। अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस के हंस में गोस्वामी तुलसीदास के जीवन को आधार बनाया गया। बूंद और समुद्र उपन्यास में बूंद व्यक्ति का और समुद्र समाज का प्रतीक है। सुहाग का निपुण मध्यकालीन कुलवधुओं एवं नगर वधुओं का चित्रण। अमृत और विश्व भारती गणतंत्र के 15 वर्षों का राजनीतिक और सामाजिक चित्रण। चूज द एंटोनिम्स बाय द गिवन वर्ड। ब्रूटल है, ब्रूटल का एंटोनिम्स हो जाएगा जेंटल, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। डिसेप्टिव, डिसेप्टिव का सिनोनिम्स हो जाएगा मिसलीडिंग, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, गिव वन वर्ड फॉर द गिवन डिफिनेशन। वन हु राइट्स स्टोरीज एंड न्यूज़ फॉर द न्यूज़पेपर। कॉरेस्पॉन्डेंट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। अ बर्ड ऑफ पासेज। तो इसका राइट आंसर होगा ए पर्सन हु ट्रेवल्स वाइडली, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्ट एग्जेक्टिव ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। एडवाइस है तो एडवाइजेबल हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब। विल यू डैश अ कार इफ यू डैश एनी मनी। तो क्या तुम कार खरीद सकते हो यदि तुम्हारे पास पैसा ना हो? तो विल यू बाई अ कार इफ यू डोंट हैव एनी मनी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब। इफ द रिजल्ट ऑफ the admission test dash today she dash a telegram. If the result of the admission test is announced today she will send. तो ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द एप्रोप्रिएट वर्ब फॉर्म्स। मिस्टर इंद्रजीत गुप्ता dash that he dash truth to those people. Option B claimed or spoke. Mr. Indrajit Gupta claimed that he spoke truth to those people. Next question देखते हैं, point out the correct sentence of the following. तो इसमें करेक्ट सेंटेंस देखना है। तो देखिए, ही एंड आई वॉज, तो इसमें आई वर होगा क्योंकि दो लोग हैं। द कमेटी, कमेटी एक प्लूरल वर्ड है, द कमेटी यहाँ पे होगा वेयर, तो ये सही है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड एक्साइल। तो पनिशमेंट होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। Choose the correct word from the word given below. Be heard dash of trumpet. तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, पिल। The quality of mercy is not stand it dropped as the gentle rain for heaven. तो जब भी as like इस तरह के शब्द आए तो उसमें फिगर ऑफ स्पीच पूछे तो सीधे सिमली लगा देंगे, ऑप्शन ए सिमली। Fill the appropriate set of word in the given sentence. The bridal of my daughter. The bridal ceremony. The bridal ceremony of my daughter will be performed. यानी ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, fill in the blanks with the correct preposition. She went to the park
फॉर अ वॉक। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द पोएट हु रोट द पोएम स्टॉपिंग बाय द वुड ऑन द स्नोवी इवनिंग। तो देखिए ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा था। ऑप्शन सी इसकी राइट आंसर होगा। वोकैबुलरी कैन बी टॉट बाय यूजिंग द फॉलोइंग टेक्निक। तो ये तीनों राइट आंसर होंगे, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट देखते हैं, हु सेड रीडिंग मेक्स ए फुल मैन, राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन एंड कॉन्फ्रेंसिंग अ रेडी मैन। फ्रांसिस बेकन। ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द रिगार्ड एज द बेस्ट स्टाइल ऑफ राइटिंग। तो वर्टिकली हो जाएगा, वर्टिकल। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, स्ट्रक्चरल ग्रामर एम्फसाइज। तो इसे ध्यान से सारे ऑप्शन पढ़िए, ऑल ऑफ दीज होगा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, विच मेथड इज बेस्ड ऑन द थ्योरी फ्रॉम एग्जाम्पल ऑफ जनरलाइजेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडक्टिंग मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जूलियस सीजर वॉज रिटन बाय। तो विलियम शेक्सपियर होगा। ऑप्शन डी, विलियम शेक्सपियर। चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो सेंटेंस दिए, सबसे करेक्ट सेंटेंस ढूंढना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आई हैड स्कर्सली रीच्ड होम व्हेन इट स्टार्टेड रेन हैवली। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल द करेक्ट आर्टिकल इन द सेंटेंस सन राइजेज इन द ईस्ट। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, जिसमें दोनों में द है। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग आइटम गिवन इन पैसेज टू रीड बिटवीन द लाइन। तो टू रीड बिटवीन द लाइन होगा टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग ऑफ वर्ड। ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ स्पीच। द बर्गलर डिसअपियर्ड विद द कैश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंट्रांसिटिव वर्ब। क्वेश्चन नंबर 86, पिक आउट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें ट्रेजेडी जो है वो इनकरेक्टली है, इसकी राइट स्पेलिंग हो जाएगी TRAGEDY, ट्रेजेडी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड आउट द ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंस। ऑप्शन होगा आंसर सी, शी गो टू द मार्केट फॉर वेजिटेबल्स। तो यहाँ गो की जगह गोज होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और इसका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, इसलिए गो नहीं लगेगा। गो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है। यहाँ पे शी गोज टू मार्केट फॉर वेजिटेबल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पॉइंट आउट द एक्टिव वॉइस ऑफ फॉलोइंग। तो एक्टिव वॉइस खोजना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, द रिलेटिव्स विजिट द पेशेंट ओनली बिटवीन 4 to 6 PM। देखिए यहाँ पे आर है, आर विजिटेड है, तो यहाँ पे होगा विजिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। आर विजिटेड की जगह विजिट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पॉइंट आउट द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। तो जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, यानी कि हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वही हो जाएगा। तो इसमें ध्यान से देखते हैं, इसमें थ्रोइंग लिखा है, थर्ड फॉर्म नहीं है। हैव बीन फिनिश्ड, इसमें थर्ड फॉर्म है हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो यही ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द प्राइम मिनिस्टर वॉज एक्वेटेड ऑफ। द प्राइम मिनिस्टर वॉज एक्वेटेड डैश द चार्ज लेबल्ड अगेंस्ट हिम। तो यहाँ ऑफ हो जाएगा,
ऑप्शन ए। दीन-ए इलाही की स्थापना किसने की? तो अकबर ने की थी, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ये गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी के विजय अभियान को देखते हुए इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन कहा था। नेक्स्ट देखते हैं, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 335 गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था तथा इसी ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की पदवी धारण की थी। गुप्त संवत 319-320 की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। हुमायूं नामा किसने लिखी है? तो हुमायूं नामा जो है गुलबदम बेगम ने लिखी है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, भारत के परमाणु से शक्ति का केंद्र कौन सा है? तो कलपक्कम है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी और सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति किस नाम से जानते हैं? तो इसे कहते हैं अपसौर, ऑप्शन बी अपसौर। नेक्स्ट देखते हैं, 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य से अधिकतम दूरी की स्थिति होती है, यह घटना अपसौर कहलाती है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर स्थित होती है, इस घटना को उपसौर कहते हैं। निम्नलिखित तिथियों में किस पर ग्रीष्म अयनांत होता है? तो 21 जून को ग्रीष्म अयनांत होता है, 21 जून, ऑप्शन डी 21 जून राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित पर्वत प्रकारों में से कौन भ्रंशन द्वारा उत्पन्न होता है? तो भ्रंशन द्वारा जो है अवरोधी पर्वत होते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में से किसमें मेयान ज्वालामुखी है? तो फिलीपींस में मेयान ज्वालामुखी, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, फिलीपींस। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऐश्वरी नदी द्वारा बनाई गई संरचना है। नुनाटक गलत है, ये भूमिगत जल द्वारा नहीं बनता है, नुनाटक ऑप्शन हो जाएगा इसका। लटकती घाटी हिमानी द्वारा बनती है और यारदंग पवन द्वारा बनाया जाता है। बिजली, चमक और गरज विशेषताएं हैं। बिजली, चमक और मेघ गर्जन की विशेषताएं हैं, क्षोभ मंडल में ये सब होता है, ऑप्शन ए आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शीत महासागरीय धारा है? तो शीत जो है ये बेंगुएला धारा है, ऑप्शन सी। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो जून 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में दल विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में मूल कर्तव्यों को किस समिति ने अनुशंसा पर शामिल किया गया? किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया? तो स्वर्ण सिंह, ऑप्शन सी आंसर इसका हो जाएगा। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 280 में है, अनुच्छेद 280, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, संवैधानिक प्रश्न की सुनवाई निम्न में से कितने न्यायाधीश करते हैं? तो संवैधानिक प्रश्न की सुनवाई जो है 5 न्यायाधीश करते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संवैधानिक प्रश्नों की सुनवाई निम्नलिखित में से 5 न्यायाधीश करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, लोक अदालत द्वारा पहली बार मुकदमों की सुनवाई की गई थी 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई? तो संविधान सभा जो है कैबिनेट मिशन के अंतर्गत स्थापित की गई, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण के किस देश के संविधान निर्मात्री सभा का हाल में चुनाव हुआ? तो समसामयिक क्वेश्चन है, तो इसमें हो जाएगा नेपाल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंडित सारंग देव द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है संगीत रत्नाकर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सांगीतिक विकास के क्रम में किस काल को स्वर्ण युग माना जाता है? तो हो जाएगा मध्यकाल, ऑप्शन ए।
क्रमिक पुस्तक मालिका किसने लिखी? तो क्रमिक पुस्तक मालिका पंडित वी.ना. भातखंडे ने लिखी। पंडित वी.ना. भातखंडे ने लिखी। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। क्रमिक पुस्तक मालिका हिंदुस्तानी संगीत के पुनरुद्धार पंडित विष्णु नारायण भातखंडे द्वारा लिखी गई। पंडित भातखंडे की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं लक्ष्य संगीतम तथा अभिनव राग मंजरी। लक्ष्य संगीतम 1910 में चतुर पंडित के उपनाम से प्रकाशित हुई। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे की स्मृति में लखनऊ में भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें एक संधि प्रकाश राग है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। राग भैरव, राग भैरवी, संधि प्रकाश उषा काल में गाया जाने वाला राग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से एक संगीत में माना जाता है, तो सामवेद को संगीत में माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अल्फांसो है, ये आम की किस्म है। पहाड़ी क्षेत्रों में बाग लगाने की कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो कंटूर विधि अपनाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, जेली बनाने के लिए अति आवश्यक है, तो पेक्टिन हो जाएगा। ऑप्शन डी। आम की कौन सी फसल जो है वो बहुभूरी है? तो चंद्रकली, ये बहुभूरी है। ऑप्शन सी। गार्डन रेक का उपयोग किया जाता है, तो खरपतवार एकत्रीकरण हेतु। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अचल संधि पाई जाती है, अचल मतलब जो अपनी जगह से हिले डुले ना, तो कपाल में पाई जाती है। कपाल अपनी जगह स्थिर रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, जल का रासायनिक सूत्र है H2O। ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, रक्त की शुद्धि किस अंग में होती है? तो गुर्दे में होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, लार ग्रंथियों में कौन सा पाचक रस निकलता है? तो टाइलिन हो जाएगा। ऑप्शन ए। किस प्रकार के वस्त्र में अरारोट का कलफ लगाते हैं? तो रेशमी वस्त्र में अरारोट, सूती वस्त्र में अरारोट का कलफ लगाते हैं। ऑप्शन बी। निम्न में से किस प्रकार का मृदा जल पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है? तो केशकी जल। ऑप्शन बी। दूध में सर्वाधिक वसा उत्पन्न करने वाली भैंस की नस्ल है भदावरी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, गुल्ली डंडा किस फसल का प्रमुख खरपतवार है? तो ये गेहूं की फसल का खरपतवार है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, भंडारण के समय बीज में नमी होनी चाहिए 8 से 10%। ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन भूक्षरण का कारक नहीं है? जल होता है, वायु होता है, तृण रहित खेती भी होती है, और ढाल के विपरीत जुताई नहीं होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इंद्रधनुष में नीले रंग के बाद कौन सा धन आता है? तो इसमें विकल्प के आधार पे हरा रंग हो जाएगा। ऑप्शन सी। रस्किन के अनुसार कला क्या है? तो रस्किन के अनुसार कला जीवन है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य ललित कला अकादमी कहाँ है? तो राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। बाज पक्षी नामक चित्र का चित्रण किस मुगल शासक के समय हुआ था? तो ये हुआ था जहांगीर के समय। प्राथमिक रंग कितने होते हैं? तो प्राथमिक रंग 3 होते हैं। ऑप्शन बी। लाल, हरा, नीला, इसे मूल रंग भी कहते हैं। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो पेनाल्टी स्ट्रोक हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेक ऑफ बोर्ड किस प्रतिस्पर्धा से संबंधित है? तो ये है लंबी कूद से संबंधित। टेक ऑफ बोर्ड लंबी कूद। नेक्स्ट देखते हैं, बोनस लाइन किस खेल से संबंधित है? कबड्डी से संबंधित है। बोनस लाइन जो है कबड्डी खेल संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फुटबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है, जितनी क्रिकेट में होती है उतनी फुटबॉल में होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉबी किस खेल से संबंधित है? तो लॉबी जो है वो खो खो से संबंधित है। ऑप्शन बी हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों में निम्नलिखित भावना का विकास करना है, तो इसमें सबसे सही होगा राष्ट्रीयता की भावना का। ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विषय है जो सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु प्रदान नहीं करता है? तो रसायन शास्त्र जो है वो सामाजिक अध्ययन को विषय वस्तु प्रदान नहीं करता है। नेक्स्ट देखते हैं,
सामाजिक अध्ययन लोगों तथा सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के प्रति उनकी पारस्परिक क्रिया से संबंधित है। ये किसने कहा है? तो ये कहा है एनसीईआरटी ने, ऑप्शन बी। सामाजिक अध्ययन लोगों तथा सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के प्रति उनकी पारस्परिक क्रिया संबंधित है, तो ये एनसीईआरटी ने कहा है। नेक्स्ट देखते हैं, सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक शिक्षण सामग्री है, तो ये हो जाएगा मानचित्र। इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन एवं लेखा जोखा है, ये कहा है प्रोफेसर घाटे ने। खजुराहो मंदिरों को निर्मित कराया था, तो खजुराहो मंदिरों को चंदेलों ने निर्मित कराया था, ऑप्शन डी हो जाएगा। कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? तो चरक था, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसे शाहजहां द्वारा निर्मित नहीं कराया गया था? ताजमहल शाहजहां ने कराया था, दिल्ली का लाल किला, बुलंद दरवाज़ा अकबर द्वारा कराया गया था, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, बुलंद दरवाज़ा। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? तो 1920 में शुरू किया, ऑप्शन ए आंसर इसका हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।